बीरबल और जंगल का चमकता भेड़िया। शांत और सुहानी सुबह थी। दिल्ली का अकबर का दरबार हमेशा की तरह शानो शौकत से भरा था। मुगल बादशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनके दाई और चतुर, व्यंग्यपूर्ण और अद्भुत बुद्धिमान बीरबल बैठे थे। तभी एक अजीब सी हलचल मची। एक थकाहारा, घबराया हुआ शिकारी दरबार में दौड़ता हुआ आया। जहां पनाह, शिकारी ने जोर से कहा, मैंने जंगल में एक अजीब जानवर देखा है, एक चमकता हुआ भेड़िया। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने उसे पागल समझा, पर अकबर की नजरें बीरबल से मिली। बीरबल की भौहें तंग गई थी। कैसा भेड़िया? बीरबल ने पूछा। साहब, वो भेड़िया आम भेड़ियों की तरह नहीं था। उसकी चमड़ी चांदी की तरह चमक रही थी, आंखें नीली, और जब वो चला तो जमीन पर रोशनी सी फैल रही थी, जैसे उसमें कोई जादू हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इसकी जांच की जाए। क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कराया। जहां पनाह, जंगलों की चुप्पी भी मुझे कहानियां सुनाती है। मैं इस रहस्य का पीछा करूंगा। बीरबल अगले ही दिन एक छोटी टीम के साथ जंगल की ओर रवाना हुआ। उनके साथ 2 गुप्तचर, एक शिकारी और एक स्थानीय आदिवासी गाइड था, जिसका नाम भाना था। जंगल में प्रवेश करते ही हवा बदल गई। पेड़ सरसराने लगे, पक्षी चुप हो गए और रहस्यमयी सन्नाटा छा गया। भाना ने बीरबल से कहा, साहब, ये वो इलाका है जहां से अब तक 7 लोग गायब हो चुके हैं। उसी इलाके के पास वो भेड़िया देखा गया है। बीरबल ने ध्यान से झाड़ियों और पगडंडियों को देखा। कुछ है यहां, और ये सिर्फ जानवर नहीं हो सकता। रात को कैंप लगाया गया। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ आग की हल्की रोशनी चमक रही थी। तभी आधी रात को बीरबल की नींद खुली। एक अजीब सी रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी थी। बाहर निकलकर देखा तो एक दूर से चमकती आकृति धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से निकल रही थी। एक भेड़िया, बिल्कुल वैसा ही जैसा शिकारी ने बताया था। चमकदार चमड़ी, नीली आंखें और धीरे धीरे जमीन पर फैली चमक। बीरबल कुछ कहने ही वाले थे कि भेड़िया अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने उसे निगल लिया हो। अगले दिन बीरबल ने भेड़िए के पदचिन्हों का पीछा करते हुए एक पुरानी पत्थरों से ढकी गुफा पाई। भाना ने चेतावनी दी, साहब, यहां आदिवासी भी नहीं आते। कहते हैं यहां साया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, साया अगर हो भी तो उसकी भी कहानी होती है, और मैं वो कहानी जानना चाहता हूं। वे सभी गुफा के भीतर गए। ठंडी हवा, नमी और दीवारों पर अजीब निशान थे। और तभी एक पत्थर के पीछे से आवाज आई, भेड़िए की गूंजती हुई गूंज, पर इंसान जैसी। गुफा के और अंदर जाने पर एक बड़ी सी दीवार मिली, जिस पर एक प्राचीन लिपि में कुछ खुदा हुआ था। राख से जन्मा, रोशनी से बंधा, वो भेड़िया नहीं, पहरेदार है। बीरबल ने दीवार का अर्थ निकालते हुए कहा, यह कोई जानवर नहीं, ये किसी रहस्य की रखवाली करता है। शायद कोई गुप्त खजाना या कोई प्राचीन रहस्य छिपा है। उसी रात बीरबल ने देखा कि उनका एक साथी गायब हो गया। खोजबीन करने पर उसका सामान मिला और पास ही जमीन पर लिखा था, तू बहुत करीब है, बीरबल। गुफा के अंत में एक पत्थर की चौखट के नीचे एक पुरानी किताब मिली, जिस पर चमकदार रोशनी पड़ते ही शब्द उभर आए। ये कोई प्राचीन जादुई ग्रंथ था, जिसमें भेड़िए के अभिशाप की कथा लिखी थी। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने बेटे को अमर बनाने के लिए उसे भेड़िए के रूप में श्रापित कर दिया था। जब तक कोई सच्चा ज्ञानी उसका रहस्य न सुलझाए, वो चमकते रूप में जंगल की आत्मा बनकर भटकेगा। बीरबल की आंखें चौड़ी हो गई। तो ये कोई जानवर नहीं, बल्कि एक श्रापित आत्मा है। बीरबल ने अगली रात अकेले भेड़िए का इंतजार किया, और वो आया। इस बार ज्यादा पास, ज्यादा चमकदार और आंखों में सवाल लिए हुए। बीरबल ने उससे पूछा, तुम कौन हो? भेड़िया पीछे हटा
और उसकी पीठ पर बना एक राजपरिवार का चिन्ह दिखाई दिया। राजकुमार। बीरबल फुसफुसाया। भेड़िया एक बार और गुर्राया, और अचानक झाड़ियों से कोई निकला, एक नकाबपोश व्यक्ति जिसने बीरबल पर वार किया। लेकिन बीरबल ने झुककर बचा लिया। नकाबपोश बोला, तू बहुत जान गया है, अब तुझे रोकना होगा। बीरबल ने नकाबपोश को दबोच लिया। उसकी नकाब हटाई गई। वो कोई और नहीं बल्कि एक दरबारी था, जो राजा के खजाने की रक्षा करने वाला गुप्त संरक्षक था। उसने स्वीकारा, वो भेड़िया सच है, और वो तुम्हें चुना गया है उसका श्राप तोड़ने के लिए। लेकिन अगर तुम इसे कर दोगे तो कई राज उजागर होंगे जो मुगल सल्तनत को हिला सकते हैं। बीरबल चुप रहा। रहस्य अब सुलझने के बजाय और उलझ गया था। अगले दिन बीरबल अकेले उस गुफा के पास गया, और भेड़िया फिर दिखा। लेकिन इस बार वो बीरबल के पास आया, गुर्राया नहीं, बल्कि बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वो प्रतीक्षा कर रहा हो अंतिम उत्तर की, अंतिम मुक्ति की। बीरबल ने उससे कहा, अगर तुम सच में वो हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। भेड़िया गुफा की गहराइयों में चला गया, बीरबल उसके पीछे, और वो दोनों गायब हो गए। अकबर दरबार में बीरबल की वापसी का इंतजार कर रहे थे। 7 दिन बीत गए, फिर 8वां दिन, 9वां दिन, और फिर 10वें दिन अकबर को एक संदूक मिला जिस पर लिखा था, अभी सवाल बाकी है। सच को उजागर करने से पहले उसे समझना जरूरी है। बीरबल और संदूक में वही रहस्यमयी किताब, चमकती चमड़ी का टुकड़ा और एक नीली आंख वाला पत्थर था। अकबर चौंक गया। अकबर दरबार में चिंतित थे। 10 दिनों से बीरबल का कोई अतापता नहीं था। बस एक संदूक आया था जिसमें रहस्यमयी संकेत थे। बीरबल के विरोधी दरबारी जैसे राजा टोडरमल और मीर फैजी अब ये अफवाह फैलाने लगे कि बीरबल शायद जंगल में मारा गया। अकबर ने संदूक की जांच करवाई, मगर उसमें छिपा सच कोई न समझ सका। नीली आंखों वाला पत्थर राजवंश की मुहर से मिलता था, लेकिन वो मुहर अब किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं थी। और चमड़ी का टुकड़ा किसी पशु की नहीं, बल्कि मानव चमड़ी के जैसी संरचना वाला था। एक गुप्तचर को भेजा गया, नाम था हमीद। आदेश मिला, बीरबल को ढूंढो या उसकी कहानी लाओ। उधर बीरबल अब गुफा के भीतर एक रहस्यमयी सुरंग से गुजर रहा था। उसके साथ कोई और नहीं था, सिर्फ वो चमकता भेड़िया। उसने महसूस किया कि ये गुफा कोई सामान्य गुफा नहीं थी। ये एक जाल है, और एक पुरानी दुनिया का द्वार भी। दीवारों पर चित्र बने थे, जिनमें चमकते भेड़िए की आकृति, एक ताज पहने हुए मनुष्य और एक काले कपड़ों वाला पुजारी था, जिसकी आंखें भी चमक रही थी। एक जगह लिखा था, जिस दिन इंसान का लालच जंगल की आत्मा से टकराएगा, उस दिन अंधेरा जन्म लेगा। बीरबल समझ गया, यह सिर्फ एक श्राप की कहानी नहीं, एक राजनीतिक इतिहास है जिसे मिटा दिया गया था। अचानक एक द्वार खुला और बीरबल एक कक्ष में पहुंचा जहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी, और मूर्ति के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। तुमने बहुत रास्ता तय किया, बीरबल, साधु बोला। तुम कौन हो? मैं ही हूं। भेड़िया। बीरबल चौंका। तुम? साधु मुस्कराया। हां, मैं ही वो राजकुमार अर्जुन वर्मा हूं, जिसे 200 साल पहले श्रापित किया गया था। तुम अमर कैसे हो? श्राप ने मुझे मरने नहीं दिया, लेकिन इंसान नहीं रहने दिया। दिन में मैं साधु, रात में भेड़िया। बीरबल ने पूछा, तुम्हें मुक्त कैसे किया जाए? तुम्हें वो करना होगा जो कोई दरबारी नहीं कर पाया, सच को उजागर करना। साधु ने बीरबल को बताया कि ये श्राप सिर्फ जादू से नहीं, एक ऐतिहासिक छल से जुड़ा है। राजकुमार अर्जुन वर्मा को उसके ही चाचा ने सत्ता पाने के लिए जादुई साधक की मदद से श्रापित किया था, और वो चाचा बाद में मुगल दरबार से भी जुड़ा, एक गुप्त सलाहकार बनकर। वो आज भी तुम्हारे दरबार में है। बीरबल हैरान रह गया। कौन? साधु बोला, नाम नहीं जानता, पर उसकी निशानी है,
एक कान पर काली बिंदी। बीरबल के मन में सिर्फ एक ही चेहरा आया, मीर फैजी। साधु ने बीरबल से कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूं, पर मेरी मुक्ति तुम्हारी ईमानदारी पर टिकी है। अगर तुमने एक शब्द भी झूठ बोला तो तुम भी श्राप के बंधन में आ जाओगे। बीरबल ने सिर झुकाया, मैं वादा करता हूं, सच उजागर होगा। भेड़िए ने एक नीली चमक वाली चुनौती की मुहर दी, जिसे दरबार में प्रस्तुत करने पर श्राप टूट सकता है, पर अगर वहां बैठे लोग झूठ बोले तो सबका विनाश तय होगा। उधर हमीद जंगल में भटक रहा था। उसे गुफा का रास्ता मिल गया, लेकिन अंदर पहुंचते ही वो नीली रोशनी से घिर गया और उसके सामने वही भेड़िया आया, जिसने उसे सिर्फ एक प्रश्न पूछा, तुम बीरबल को ढूंढने आए हो या अपनी सच्चाई से भागने? हमीद डर गया, भागा और किसी अंधेरे गड्ढे में गिर गया। जब होश आया तो वो किसी और समय में था, 180 साल पीछे। बीरबल दरबार लौटा। अकबर खुश थे, पर बीरबल गंभीर। उसने कहा, जहां पनाह, मुझे एक रहस्य उजागर करना है और इसके लिए मैं दरबार के सभी प्रमुखों से एक सत्य परीक्षण करवाना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने मुहर पेश की और कहा, जो झूठ बोलेगा वो इस मुहर को छूते ही बेहोश हो जाएगा। सबने छुआ, टोडरमल, अबुल फजल और आखिर में मीर फैजी। मीर फैजी ने जैसे ही मुहर को छुआ, उसका शरीर कांपने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके कान की बाईं ओर काली बिंदी। बीरबल ने सबके सामने कहा, यही है वो जिसने राजकुमार को श्रापित करवाया। मीर फैजी ने मान लिया, हां, मैं ही हूं और मैं अमर हूं। मैं ही वो तांत्रिक हूं जिसने राजकुमार को श्रापित किया था, और अब मैं तुम्हें भी श्राप दूंगा। उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पर तभी नीली चमकदार लहर चारों ओर फैल गई। दरबार की दीवारें कांपने लगी और भेड़िए की आकृति सिंहासन के पास प्रकट हुई। राजा अकबर स्तब्ध थे। राजकुमार की आत्मा दरबार में बोलने लगी, अब मैं नहीं, बीरबल इस कहानी का नायक है। बीरबल के सामने दो विकल्प थे, मीर फैजी को खत्म करके श्राप तोड़ना, मीर फैजी को जीवित छोड़कर पूरी सच्चाई देश के सामने उजागर करना। बीरबल ने कहा, मैं सच का सेवक हूं, न्याय का नहीं। अगर मैं उसे मार दूं तो मैं भी वही बन जाऊंगा जो वो था। बीरबल ने मीर फैजी को बंदी बनाकर जेल भेजने का आदेश दिया। अकबर बोले, बीरबल, तुमने जो किया है वो सिर्फ राज्य नहीं, हमारी आत्मा की रक्षा है। राजकुमार की आत्मा मुक्त हो गई। भेड़िया एक बार और बीरबल के पास आया। उसकी आंखें अब शांत थी। उसने धीरे से सिर झुकाया और जंगल की ओर चला गया, हमेशा के लिए। बीरबल ने जंगल की ओर देखा और फिर वही लिखा गया संदूक अब खाली मिला। राजकुमार अर्जुन वर्मा की आत्मा की मुक्ति और मीर फैजी की गिरफ्तारी के बाद अकबर का दरबार शांत प्रतीत हो रहा था, लेकिन बीरबल की आंखों में एक बेचैनी थी। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि कोई परछाई अभी भी पीछे चल रही है। बीरबल रातों को सो नहीं पाता था। संदूक से प्राप्त पत्थर अब धुंधला पड़ चुका था, लेकिन हर बार जब वो उसे छूता, उसके मन में एक आवाज गूंजती, भूल मत, जहां प्रकाश होता है वहां परछाई भी होती है। एक दिन अचानक दरबार के द्वार पर एक अजीब सा आदमी गिरता है, बदहवास, कपड़े फटे हुए और शरीर पर पुराने जमाने की मिट्टी की गंध। ये हमीद था, वो गुप्तचर जिसे बीरबल को ढूंढने भेजा गया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बूढ़ा हो चुका था। मुझे 180 साल पहले के समय में भेजा गया था, हमीद ने कांपती आवाज में कहा। मैं उस समय में रहा जहां न राजा अकबर थे न मुगल सल्तनत। हमीद ने एक पुराना तांबे का लोटा, एक काले नाग की मूर्ति और एक सूखे वृक्ष का पत्ता दिखाया। वहां एक और रहस्य है जिसे कोई नहीं जानता, हमीद बोला। वहां ब्रह्म वृक्ष है जिसके नीचे सर्पनाग बंद है। वही असली कारण है श्रापों का, आत्माओं का और
चमकते भेड़िए का भी। बीरबल ने सच्चाई की खोज शुरू की। गुप्त संदर्भों से पता चला कि मुगल काल से भी पहले एक नागवंश हुआ करता था, जो हिमालय की तलहटी में सरपनाग गुफा नामक स्थान की रक्षा करता था। वहां एक विशेष वृक्ष था, ब्रह्म वृक्ष, जिसकी जड़ें जमीन के नीचे सैकड़ों साल पुरानी आत्माओं को बांधे रखती थी। उस वृक्ष को कोई भी काटे तो वो आत्माएं मुक्त हो जाती और श्रापित हो जाती। मीर पैजी ने 200 साल पहले इसी वृक्ष की एक जड़ को काटा था। उसी क्षण अर्जुन वर्मा श्रापित हुआ था। बीरबल को शक हुआ कि मीर पैजी की सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आई थी। उसने गुप्त रूप से मीर पैजी से मिलने की योजना बनाई। मीर पैजी जेल में मुस्कराया। तुम समझदार हो, बीरबल, पर जिस दरवाजे को तुमने खोला है उसके पीछे सिर्फ अंधकार है। बीरबल ने पूछा, ब्रह्म वृक्ष क्या है? मीर पैजी बोला, वो वृक्ष इस दुनिया की स्मृति है। अगर उसे नुकसान हुआ तो हर वो आत्मा जो अपने अंतिम सत्य के साथ बंधी है पुनः जागेगी। मैं तो सिर्फ एक दूत था। असली मालिक अब भी वहां है, गुफा के भीतर। बीरबल, हमीद और 2 गुप्तचरों के साथ हिमालय की ओर निकला। कई सप्ताहों की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक छिपे हुए गांव में, जिसका नाम था नागग्राम। वहां के लोग अजीब भाषा बोलते थे, लेकिन उनकी आंखों में बीरबल को डर दिखाई दिया। गांव के पुजारी दत्तनाथ ने बीरबल को ब्रह्म वृक्ष का रहस्य बताया। वो वृक्ष सजीव है। वो सुनता है, सोचता है और निर्णय लेता है। उसके नीचे जो बंद है वो सिर्फ एक श्रापित नाग नहीं, बल्कि एक जागृत शक्ति है। वृक्ष की ओर जाते समय रास्ते में एक भयानक तूफान आया। पेड़ उखड़ने लगे, जमीन कांपने लगी और फिर वो वृक्ष दिखाई दिया, ब्रह्म वृक्ष। उसकी जड़ें जमीन के अंदर चमक रही थी। नीचे एक गुफा का द्वार, सर्पनाग गुफा। गुफा में उतरते ही चारों ओर सांपों की आकृतियां दिखाई दी, लेकिन वो जड़ से नहीं बनी थी। वो सच में सांप थे, जो पथरीले हो चुके थे, और बीच में एक विशाल सर्पमूर्ति, जिसके माथे पर वही नीली चमक थी, जैसी चमकते भेड़िए की आंखों में थी। जैसे ही बीरबल ने मूर्ति को छुआ, गुफा में कंपन शुरू हो गया। एक धीमी आवाज गूंजने लगी, मैं आया हूं। वर्षों की नींद के बाद मुझे मुक्त करो। मूर्तियां टूटने लगी, सांप जीवित होने लगे, और तब सामने आया एक साया, एक मानवाकार सर्प, जिसकी आंखें नीली और काली दोनों थी। तुमने मुझे बुलाया है, बीरबल, वो बोला। अब मुझे पूर्ण बनाओ या अपनी दुनिया खो दो। सर्पनाग ने बीरबल को 3 विकल्प दिए, सत्य बोलो और सब खो दो, झूठ बोलो और शक्तियां पाओ, मौन रहो। और वर्तमान को बर्बाद होने दो। बीरबल ने चुना मौन। लेकिन ये मौन सिर्फ चुप रहना नहीं था, ये एक मानसिक साधना थी। वृक्ष और सर्पनाग के बीच वो ऊर्जा संतुलन बना रहा था। और तभी हमीद ने गलती कर दी। वो लालच में आकर वृक्ष की एक शाखा तोड़ बैठा। जैसे ही शाखा टूटी, वृक्ष से तेज रोशनी निकलने लगी, हवा में तड़कने गूंजने लगी और गुफा में तूफान फैल गया। सर्पनाग बोला, अब समय समाप्त हो गया, अब सब जागेंगे। चारों ओर से आत्माएं निकलने लगी, पुरानी, अधूरी, श्रापित। जंगल, गुफाएं और गांव सब चीखने लगे। बीरबल ने देखा, वही भेड़िया आकृति फिर प्रकट हुई, लेकिन अब उसमें सर्प की पूंछ और इंसान की छाया भी जुड़ गई थी। बीरबल ब्रह्म वृक्ष के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में प्रश्न थे। सामने सर्पनाग और उसके पीछे मीर फैजी की आत्मा, जो अब जेल में नहीं बल्कि गुफा में थी। तुम्हें सच चाहिए था, बीरबल, सर्पनाग बोला। अब लो, ये है वो ब्रह्म सत्य, जो न राज्य समझेगा न राजा, सिर्फ तुम। और एक ध्वनि गूंजी, चुनो, प्रकाश या छाया। आए। बीरबल ब्रह्म वृक्ष और सर्पनाग के सामने खड़ा था। गुफा की ठंडी हवा में उसकी सांसें तेज हो रही थी और दिल धड़क रहा था। वो जानता था
कि उसके सामने एक ऐसा चुनाव था जो न केवल उसकी बल्कि पूरे साम्राज्य की तकदीर बदल देगा। चुनो। सर्पनाग की गूंजती आवाज गुफा में भर गई। प्रकाश या छाया, जो चुनेगा वही इस युग का स्वामी होगा। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की। वो सोच रहा था, क्या वो शक्तिशाली होना चाहता था? क्या वह सच को पूरी तरह उजागर कर पाता, या फिर वो अपनी मानवता और न्याय की कीमत चुकाने को तैयार था? बीरबल ने धीरे से कहा, मैं प्रकाश चुनता हूं। तुरंत ही गुफा में से एक तेज रोशनी निकली, जो धीरे धीरे एक विशाल चमकदार वृक्ष की आकृति में बदल गई। वो ब्रह्म वृक्ष था, जो फिर से जीवन से भर गया था। सर्पनाग की आंखें नम हो गई। तुमने सही चुना, पर यह आसान नहीं होगा। प्रकाश का मार्ग सदैव कठिन होता है। बीच में एक दरवाजा खुला। बाहर निकलते ही बीरबल ने देखा कि जंगल में सब कुछ शांत था, मगर कहीं न कहीं एक ठंडी हवा चल रही थी, जो चेतावनी दे रही थी कि खतरा अभी दूर नहीं हुआ। उसी समय जंगल की गहराई से एक काला साया निकला। वो चमकता भेड़िया था, मगर अब उसकी आंखों में नीली चमक के साथ एक अंधेरा भी था। बीच की दूरी पर वो रुक गया और बोला, तुमने जो चुना है वो तुम्हारे लिए एक नई लड़ाई की शुरुआत है। बीरबल ने जवाब दिया, अगर ये लड़ाई न्याय के लिए है तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। भेड़िया धीरे धीरे जंगल के अंधेरे में विलीन हो गया, पर उसकी मौजूदगी जैसे अभी भी वहां थी। बीच में अकबर के दरबार में खबर पहुंची कि बीरबल लौट आया है, लेकिन उसका मिजाज बदला हुआ था। कुछ दरबारी इसे देखकर डर गए, क्योंकि बीरबल अब पहले जैसा हल्का फुल्का चतुर मंत्री नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक नई गहराई थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो आम इंसान नहीं समझ सकता। टोडरमल और मीर फैजी के पुराने समर्थक फिर से साजिश रचने लगे। बीरबल ने हमीद से बात की, जो अब पूरी तरह बदल चुका था। हमीद ने स्वीकार किया, मैंने वृक्ष की शाखा तोड़ी, लेकिन मेरा इरादा कभी बुरा नहीं था। मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। बीरबल ने उसे समझाया कि सच जानना बहादुरी है, पर उसे संभाल कर तलाशना भी उतना ही जरूरी है। अचानक जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ खुद ब खुद हिलने लगे, जानवर घबराने लगे और आसमान में काले बादल छाने लगे। बीरबल ने समझा कि सर्पनाग पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। उसने जंगल में वापस जाकर देखा कि एक विशाल सर्प आकृति जमीन के भीतर से निकल रही है। सर्पनाग ने बीरबल को अंतिम चुनौती दी, तुम प्रकाश के रक्षक हो, पर क्या तुम छाया को भी स्वीकार कर पाओगे? न्याय और दया के बीच की वो पतली रेखा जिसे हर एक शासक को पार करना होता है। बीरबल ने उत्तर दिया, मैं न्याय और दया दोनों का सेवक हूं। छाया से डरना नहीं, उसे समझना होगा। बीरबल ने गुफा में खुल रहे उस विशाल द्वार की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसके मन में सवालों का भंवर घूम रहा था। क्या इस द्वार के पार सच छिपा है? क्या वो उस अंधकार से लड़ पाएगा जो न केवल जंगल का बल्कि पूरे राज्य का भविष्य बदल सकता है? द्वार के अंदर घुसते ही ठंडी हवा और अजीब सी फुसफुसाहटें बीरबल के कानों में गूंजने लगी। वहां का माहौल ऐसा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे परख रही हो। चारों ओर अंधेरा था, पर बीच में एक छोटी सी जलती हुई लौ थी जो उसकी राह दिखा रही थी। बीरबल ने अपने मन को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अचानक अतीत के दृश्य आने लगे। अकबर का दरबार, मीर पैजी की साजिशें, अर्जुन वर्मा का श्राप और ब्रह्म वृक्ष की वे जड़ें जो इतनी गहराई में बसी थी कि कोई साधारण इंसान उन्हें समझ भी न पाता। जैसे ही बीरबल आगे बढ़ा, उसे एक विशाल हॉल दिखाई दिया, जहां पुरानी तस्वीरें, नक्शे और रहस्यमयी प्रतीक सजाए गए थे। एक तरफ एक पुरानी पुस्तक रखी थी, जिसकी पन्ने जले हुए थे, लेकिन कुछ हिस्से सुरक्षित थे। बीरबल ने वो पुस्तक खोली और पढ़ना शुरू किया। ये वो स्थान है जहां सत्य और मिथक की सीमा धुंधली हो जाती है, जहां ब्रह्म वृक्ष की जड़ें अंधकार में गहरी समाई है,
जहां सर्पनाग की नीली चमक सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक उद्घोषणा है। पढ़ते पढ़ते बीरबल को एहसास हुआ कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी शुरुआत ही है। उसे समझ आया कि जो कुछ भी अब तक हुआ वो केवल एक बहाना था असली रहस्य तक पहुंचने का। जैसे ही बीरबल हॉल से बाहर निकला, उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वो आवाजें उसकी अपनी नहीं थी। फुसफुसाती आवाजें थी जो जैसे कह रही थी, आओ आओ, जो खो गया है उसे पाओ। लेकिन सावधान रहो, हर प्रश्न का उत्तर सुखद नहीं होता। बीरबल ने देखा कि आवाजें गुफा की गहराइयों से आ रही है। उसने दिल में ठाना कि इस रहस्य को वो किसी भी हालत में सुलझाएगा। गुफा के एक कोने में वह चमकता भेड़िया फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी गहराई थी, जैसे वो बीरबल को कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। बीरबल ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा असली मकसद क्या है? भेड़िया धीरे धीरे बोला, मैं सिर्फ एक पशु नहीं हूं, मैं इस जंगल की आत्मा हूं। जो भी यहां आता है उसे मैं परखता हूं। मेरा काम है तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाना या फिर खो देना। बीरबल ने कहा, अगर तुम सच का द्वार हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। भेड़िया ने आंखें चमकाई और कहा, रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें उन चुनौतियों का सामना करना होगा जिनका ख्याल भी तुमने कभी नहीं किया। भेड़िया ने बीरबल को एक स्थान पर ले जाकर कहा, यहां से तुम्हें अपनी आत्मा की परख करनी होगी। बीरबल ने देखा कि सामने एक बड़ा शीशा था जिसमें उसका प्रतिबिंब था, लेकिन वो प्रतिबिंब नहीं था बल्कि उसकी आत्मा की एक परछाई थी। परछाई ने कहा, तुमने अपने जीवन में कई बार चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल किया, पर क्या तुमने कभी सच का सामना दिल से किया? बीरबल चुप था। परछाई ने आगे कहा, इस शीशे के पार एक सच छिपा है जो तुम्हें अपने भीतर खोजना होगा। बीरबल ने जब शीशे को छुआ तो वो खुद एक अजीब जगह पहुंच गया, जहां उसके सामने दरबार के सभी लोग थे, पर वे सभी उसके विरुद्ध थे। मीर पैजी ने उसे धोखा दिया था और हमीद भी अब उसका विश्वासघाती बन चुका था। बीरबल ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती है किस पर विश्वास करें। अचानक उसे एक अजीब समय में ले जाया गया, जहां अकबर का शासन खत्म हो चुका था और एक नई सत्ता उभर रही थी। बीरबल को एहसास हुआ कि समय की सच्चाई बदल रही थी। अगर वो इस समय को समझ न पाया तो इतिहास भी बदल सकता था। सर्पनाग फिर से प्रकट हुआ, इस बार और भी भयानक रूप में। उसने बीरबल को चेतावनी दी, तुम्हारे निर्णय इतिहास को बदल देंगे, पर याद रखो, एक कदम गलत होगा और सारी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। बीरबल के सामने फिर वही सवाल था, प्रकाश या छाया? पर इस बार विकल्प और भी जटिल थे। उसे न केवल अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए निर्णय लेना था। बीरबल ने अपने निर्णय के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन वो अभी खुला रह गया कि उसने क्या चुना। उसका चयन कौन सा था? क्या वो प्रकाश का रक्षक बना या छाया की शक्ति को स्वीकार किया? और वो चमकता भेड़िया, क्या वो साथी था या विरोधी? बीरबल ने गुफा के अंदर गहरी सांस लेकर कदम बढ़ाया। चारों ओर फैली अंधेरी छाया उसके दिल को और भी तेज धड़कने पर मजबूर कर रही थी। अचानक उसे लगा कि हवा में कोई सांस ले रहा है, एक जीवित प्राणी। उस अंधकार के बीच अचानक एक चमक दिखाई दी। तुम यहां क्यों आए हो, इंसान? एक गहरी रहस्यमय आवाज गुफा के गहरे से बाहर आई। बीरबल ने हिम्मत जुटाई और बोला, सच्चाई जाननी है, इस जंगल का, उस चमकते भेड़िए का और उस रहस्य का जो अब तक छिपा हुआ था। सच्चाई? आवाज ने एक कटु हंसी के साथ कहा, सच्चाई कई रूपों में होती है, वो जिसे तुम जानना चाहते हो और वह जिसे जानना तुम्हारे बस की बात नहीं। बीरबल को अपने भीतर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे समझ आया कि वो केवल एक भौतिक खतरे का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि उसके अंदर के भय और असमंजस का भी सामना करना था।
जैसे जैसे बीरबल गुफा के अंदर गहराई में गया, उसे लगा कि उसके कदम आवाजों और परछाइयों के बीच गुम हो रहे हैं। अचानक एक अजीब सा दृश्य सामने आया, एक विशाल दर्पण जिसमें उसका प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा था। पर वो केवल प्रतिबिंब नहीं था, बल्कि उसका दूसरा रूप था, वो बीरबल जिसे उसने कभी स्वीकार नहीं किया। प्रतिबिंब ने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? वो सच्चाई जो तुम्हें जिंदा रखेगी या वो जो तुम्हें खत्म कर देगी? बीरबल ने जवाब दिया, मैं सच चाहता हूं, चाहे वो कैसा भी हो। प्रतिबिंब ने एक तेज मुस्कुराहट दी और कहा, सच्चाई का बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। बीरबल ने मन ही मन सोचा कि इस खेल में उसे अपने डर और कमजोरियों का सामना करना होगा। थोड़ी देर बाद वो चमकता भेड़िया फिर सामने आ गया। इस बार उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि गहरी उदासी और बेचैनी थी। भेड़िए ने धीरे से कहा, मुझे देखकर मत सोचो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मैं तुम्हारे सामने एक परीक्षा हूं, जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी। बीरबल ने पूछा, तुम सच में कौन हो? तुम उस जंगल की आत्मा हो या उससे भी कुछ अधिक? भेड़िए ने कहा, मैं वो हूं जो इस जंगल की गाथा कहता है, पर मेरी कहानी अधूरी है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तब जाकर तुम्हें सच्चाई मिलेगी। बीरबल ने बिना कुछ कहे भेड़िए के साथ चलना स्वीकार कर लिया। भेड़िए ने बीरबल को एक ऐसे स्थान पर ले जाया जहां समय की परतें एक दूसरे के ऊपर जमा थी। यहां बीरबल ने इतिहास के कई पन्ने देखे, अकबर का शासन, अर्जुन वर्मा का श्राप और मीर फैजी की चालाकियां। पर हर कहानी में एक छिपा हुआ सच था, जिसे पढ़ना आसान नहीं था। हर सच के पीछे एक छिपा हुआ सवाल भी था, क्या इतिहास सच में वैसा था जैसा हमें बताया गया है? बीरबल ने सोचा, क्या मैं इस इतिहास को बदल सकता हूं या केवल उसे जान सकता हूं? जैसे ही वे दोनों गुफा के गहरे हिस्से में गए, बीरबल ने अचानक महसूस किया कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। कोई अज्ञात खतरा उनके करीब था। वो चमकता भेड़िया भी इस बात से अनजान नहीं था। सावधान रहो बीरबल, भेड़िए ने फुसफुसाया, यहां जो भी है वो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, और तुम्हारे जैसे कई आए हैं पर वापस नहीं गए। बीरबल ने ठाना कि वो इस बार पीछे नहीं हटेगा। वो उस रहस्य को जानने के लिए तैयार था जो इतने वर्षों से छिपा हुआ था। बीरबल के सामने अब सबसे बड़ी परीक्षा थी, किस पर भरोसा करें? क्या भेड़िए पर जो उसके साथ चल रहा था, या अपनी बुद्धि और सूझबूझ पर? भीतर ही भीतर वो समझता था कि भरोसा करना आसान नहीं होगा। गलत भरोसे पूरे खेल को खराब कर सकते थे। क्या मैं अकेला रहूंगा? बीरबल ने खुद से पूछा। तभी एक चिंगारी की तरह उसके मन में एक झलक आई। वो चमकता भेड़िया शायद उसका मित्र ही था, या एक दुश्मन भी। वो उसके लिए किसी छुपे हुए रहस्य का द्वार था। बीरबल ने समझा कि इस जंगल की गाथा सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक जटिल जाल था, जिसमें हर मोड़ पर सच्चाई और झूठ के बीच की सीमा धुंधली हो जाती थी। अचानक गुफा की दीवारों पर एक नक्शा चमकने लगा। वो नक्शा एक ऐसे स्थान की ओर इशारा कर रहा था जहां शायद असली रहस्य छुपा था, एक जगह जहां इतिहास और वर्तमान मिलते थे। क्या ये वो जगह है जहां सब कुछ खत्म होगा या शुरू होगा? बीरबल ने मन ही मन सोचा। बीरबल ने उस स्थान की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन कहानी यही रोक दी। उसने अभी तक नहीं जाना था उस रहस्य की असली पहचान क्या थी, और जो भी वहां था, क्या वो बीरबल का मित्र था या दुश्मन? सभी सवाल हवा में थे, जवाब अभी बाकी थे। आए, बीरबल गुफा के उस रहस्यमय नक्शे के सामने खड़ा था, जो अब तक की उसकी समझ से परे था। नक्शा न केवल जंगल के रहस्यों को दर्शा रहा था, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो भविष्य के किसी समय का संकेत भी दे रहा हो। ये स्थान, कहीं मैंने इसे देखा है, बीरबल ने खुद से कहा, पर याद नहीं आ रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे, पर एक सवाल सबसे बड़ा था, क्या वो अकेला था या कोई और भी इस रहस्य का पीछा कर रहा था?
जैसे ही बीरबल नक्शे को ध्यान से पढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। एक छायादार आकृति गुफा के बाहर से उसके कदमों की आहट सुना रही थी। बीरबल ने अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। क्या ये कोई परीक्षार्थी है या फिर कोई दुश्मन? बीरबल सोचने लगा। उसे अब पूरी सतर्कता बरतनी थी। बीरबल ने अपने ज्ञान के भंडार से उन सभी कथाओं और लोक कथाओं को याद किया जो उसने सुनी थी। हर कहानी में चमकते भेड़िए का जिक्र होता था, पर उसकी पहचान हमेशा रहस्यमय रही। कुछ कहते थे कि वो जंगल की आत्मा है, तो कुछ कहते थे कि वह किसी पुराने शासक की आत्मा है जो आज भी जंगल की सुरक्षा करता है। क्या वो वास्तव में एक भूत था या कोई प्राणी था जो अपनी शक्ति छुपाता था? बीरबल ने एक योजना बनाई। वो अपने सबसे विश्वसनीय लोगों को साथ लेकर जंगल के उस गहरे हिस्से में जाएगा जहां नक्शा इशारा कर रहा था। पर सवाल यह था कि वो कौन लोग होंगे? क्या वो अपने पुराने मित्र मीर पैजी पर भरोसा कर पाएगा, या फिर क्या भेड़िए की बातों को मानते हुए अकेले ही जाएगा? रात का समय था। बीरबल ने देखा कि जंगल के पेड़ों के बीच से कुछ छिपी हुई आंखें उस पर नजर गड़ाए हुए हैं, जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर वो पहचान नहीं पा रहा हो। ये जंगल केवल पेड़ों और जानवरों का नहीं है, बीरबल ने कहा। ये एक जीवित सत्ता है जो हर किसी को अपनी चालों में फंसा लेती है। अचानक चमकता भेड़िया बीरबल के सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी चमक फीकी थी और उसकी आंखों में गहरा अंधकार था। उसने कहा, तुम्हें अब तय करना होगा कि तुम किसके साथ हो, प्रकाश के या अंधकार के, क्योंकि दोनों ही ताकतें इस जंगल में विद्यमान हैं। बीरबल ने देखा कि भेड़िए के शब्दों में एक गहरा अर्थ था। वो समझ गया कि ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं, बल्कि उसके अंदर भी चल रही थी। नक्शे ने बीरबल को जंगल के उस अंतिम द्वार तक पहुंचाया जो कई वर्षों से बंद पड़ा था। वो द्वार ऐसा था जैसे कोई भूला हुआ इतिहास उसे भीतर बुला रहा हो। बीरबल ने अपनी तलवार को कसते हुए कहा, यहां से मेरी असली परीक्षा शुरू होगी। अंधकार के द्वार के सामने बीरबल की सांसें थमी हुई थी। वो उस रहस्यमयी द्वार के पार छिपे सच को जानने के लिए तैयार था, जिसने उसे कई दिनों से अपने जाल में फंसा रखा था। ये वो समय है जब इतिहास का अंतिम पन्ना खुलना बाकी है, भेड़िए ने धीमे और गंभीर स्वर में कहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ चमक नहीं, बल्कि एक अटूट सत्य की गहराई थी। बीरबल ने अपना तलवार कस लिया और धीरे धीरे द्वार खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां दीवारों पर पुराने चित्र और शिलालेख उकेरे हुए थे। हॉल के बीचों बीच एक प्राचीन सिंहासन था और उसके पीछे एक आकृति जो परछाई सी दिख रही थी। मैं वो हूं जिसने इस जंगल की सारी घटनाओं को देखा है, वो परछाई बोली। मैं वो रहस्य हूं जिसे तुम खोज रहे हो, तुम्हारे पूर्वजों की गलती और तुम्हारी नियति का बंधन। बीरबल ने साहस जुटाया, बताओ वो गलती क्या थी और मुझे क्या करना होगा? परछाई ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए बांधा था। इस चमकते भेड़िए में वो शक्ति समाई है, वो शक्ति जो जीवन और मृत्यु दोनों को नियंत्रित करती है। पर अब वो शक्ति बिगड़ी हुई है, अंधकार में खो गई है। इसे ठीक करने के लिए तुम्हें न केवल अपनी बुद्धि बल्कि अपने दिल की भी सुननी होगी। भेड़िए ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, एक वो जो जंगल को फिर से प्रकाशमान करेगा और दूसरा जो उसे हमेशा के लिए अंधकार में डुबो देगा। तुम्हारा चुनाव इस जंगल, इस साम्राज्य और तुम्हारी आत्मा का भविष्य तय करेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि इस चुनाव से कोई वापस नहीं आएगा। अचानक वो चमकता भेड़िया हल्ला कर उठा, चुनाव करो बीरबल, पर याद रखो हर चुनाव की कीमत होती है। बीरबल ने अपनी तलवार हवा में उठाई और कहा, मैं प्रकाश चुनता हूं, मैं न्याय चुनता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल की दीवारों से तेज प्रकाश निकला
और पूरे जंगल में फैल गया। जंगल की हर आत्मा जैसे सांस लेने लगी। पर उस अंतिम मोड़ पर बीरबल ने एक और परछाई देखी, अपनी खुद की, जो धीरे धीरे उसे घेर रही थी। वो जान गया, सच्चाई का सामना करना अभी भी शुरुआत है, न कि अंत। अंधेरे और रहस्यों से घिरी उस प्राचीन गुफा के अंदर बीरबल ने अपनी तलवार कसकर उस रहस्य के सामने कदम रखा, जिसे जानने की जिज्ञासा ने उसे यहां तक पहुंचाया था। उस चमकते भेड़िए ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो डर और उम्मीद दोनों का मेल थी। बीरबल, भेड़िए ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने जो सफर तय किया वो केवल जंगल की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। इस जंगल का रहस्य नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर का सत्य सबसे बड़ा रहस्य है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, तो ये चमकता भेड़िया कौन है? क्या वो जंगल की आत्मा है या कोई और? भेड़िए ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वो हूं जो तुम्हारे हर निर्णय का प्रतिबिंब हूं। तुम्हारा साहस, तुम्हारा भय और तुम्हारी बुद्धि। मैं तुम्हारी परछाई हूं, जो तुम्हारे सबसे अंधेरे और सबसे उजले पलों को दर्शाती हूं। बीरबल ने खुद को अपने भीतर झांकते हुए पाया। वो समझ गया कि जंगल का रहस्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उसके अपने अंदर की लड़ाई थी, प्रकाश और अंधकार के बीच। तुम्हें अब चुनना होगा, भेड़िए ने कहा। क्या तुम अंधकार में डूब जाओगे या प्रकाश के साथ कदम बढ़ाओगे? बीरबल ने दृढ़ता से तलवार उठाई और कहा, मैं हमेशा प्रकाश के साथ चलूंगा, न केवल जंगल के लिए, बल्कि अपने लिए भी। तभी पूरे जंगल में एक तेज चमक फैली, जैसे सारा अंधकार छंट गया हो। पेड़, पशु और पक्षी सब जीवंत हो उठे। वो चमकता भेड़िया भी धीरे धीरे एक साधारण भेड़िए के रूप में बदल गया, जिसके आंखों में अब केवल शांति और विश्वास था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, असली चमक तो हमारे अंदर होती है, जो हम चुनते हैं उसे लेकर। बीरबल उस रहस्यमयी द्वार के सामने खड़ा था। वर्षों की खोज, अनगिनत प्रश्न और जंगल की अनजानी गहराइयों के बाद अब वो उस सत्य के बहुत करीब था, जिसका वो इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने धीरे धीरे द्वार खोला, सामने एक विशाल हॉल था। दीवारों पर चित्र, पुराने शिलालेख और इतिहास के कई दस्तावेज। केंद्र में एक प्राचीन सिंहासन था और उसके पीछे बैठी एक वृद्ध पुरुष की परछाई थी। वो परछाई बोली, बीरबल, तुमने उस जंगल का सच जानने के लिए जो साहस दिखाया, वो कई लोगों में नहीं था। अब मैं तुम्हें वो सत्य बताऊंगा जो इस जंगल और इस भेड़िए को दशकों से बांधे हुए है। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये चमकता भेड़िया उस जंगल की रक्षा करने वाली प्राचीन शक्ति का प्रतीक है। परछाई ने कहा, ये शक्ति न तो केवल भेड़िए की है और न ही जंगल की। ये शक्ति उन सभी जीवों और इंसानों की है जिनके दिल में न्याय, साहस और करुणा है। पर वर्षों पहले एक दुष्ट राजा ने इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए बंद कर दिया था। उसकी लालसा ने जंगल को काला कर दिया और उस भेड़िए की चमक भी बुझा दी। बीरबल ने पूछा, तो क्या इसे वापस जलाया जा सकता है? परछाई ने कहा, हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस राजा की आत्मा के साथ सामना करना होगा, जो अब इस जंगल में एक भयानक छाया के रूप में मौजूद है। केवल सच्चे और निडर व्यक्ति ही उसे परास्त कर सकते हैं। तभी जंगल के गहरे हिस्से से एक काला बादल छाया की तरह निकला। वो राजा की आत्मा थी, जो अपने स्वार्थ और लालच के लिए प्रेतात्मा बनकर जंगल में भटक रही थी। बीरबल ने अपने दिल की पूरी ताकत जुटाई और तलवार उठाई। मैं तुम्हारे शासन को खत्म करता हूं, उसने गर्जना की। दोनों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। भूतपूर्व राजा की शक्ति और बीरबल के साहस की लड़ाई। लंबे संघर्ष के बाद बीरबल ने अंततः उस काली छाया को परास्त किया। जैसे ही राजा की आत्मा खत्म हुई, जंगल में फिर से उजाला फैल गया। भेड़िए की चमक लौट आई। वो अब सिर्फ एक प्राणी नहीं था, बल्कि उस शक्ति का जीवंत रूप था
जो न्याय और करुणा के लिए लड़ती थी। बीरेबल ने कहा, अब ये जंगल और इसकी शक्ति फिर कभी किसी के स्वार्थ के लिए नहीं इस्तेमाल होगी। इसे मैं अपने ज्ञान और न्याय से बचाऊंगा। जंगल के सभी जीवों ने उस दिन नए युग का स्वागत किया। बीरेबल लौट आया अकबर के दरबार में, जहां उसकी बुद्धि और साहस की कहानी हर ओर फैल गई।